क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले गाने के बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को, किस तरह का गाना है और कैसे एक्टर्स है, कैसा एक्सपीरियंस रहा गाने का। मनीष जो है म्यूज़िक डायरेक्टर लिरिसिस्ट इस गाने के, तो नागपुर से है। इनका मुझे एक बार कॉल आया कि ऐसे 3-4 गाने हैं जो मुझे करने हैं, तो उसमें से ये गाना जो है अगर आपके गाइडेंस में अगर इसका ऑडियो वीडियो अगर होता है तो बहुत खुशी की बात होगी। तो मैं बोला ठीक है। तो वहाँ से नागपुर से वो इस काम के लिए यहाँ पर आए, और आने के बाद में जब ये गाना हम लोगों ने रिकॉर्ड किया तो हर किसी को ये जैसे एक होता है ना कि धीरे धीरे स्लो पॉइजन अच्छा लगने लग गया रिकॉर्ड होने के बाद में। तो वो सिंगर रुबाई, सबसे पहली बात कि उसकी आवाज़ इतनी मीठी और इतना प्यारा गाया उसको, कि उसके बाद में कि अब आते हैं तो वीडियो पर, तो वीडियो करे तो उसमें जितना अच्छा गाया, जितनी अच्छी कंपोजिशन, लिरिक्स जितना अच्छा है, सॉफ्ट रोमांटिक गाना है, तो उस हिसाब से फेस वैसा चाहिए। तो कितने प्यारे प्यारे जो फेसेस है वो मुझे मिले, और वो कम से कम 20 आर्टिस्ट को देखने के बाद में ये मिले हैं मुझे। और इनके क्या कहूँ मैं कि जो शूट के समय जो इनकी केमिस्ट्री थी वो बड़ी कमाल है। ऐसा लग रहा था जैसे इस गाने के लिए ये लोग बन गए। बहुत प्यारा, आप लोग देखेंगे अभी पोस्टर पे भी दिखाई दे रहा है कितना प्यारा फील है इन लोगों का, बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। इन लोगों ने जो काम किया है ना, तो मतलब आने वाले टाइम में भी मैं इनके साथ ज़रूर काम करूँगा। और आप दोनों से जानना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा केमिस्ट्री वाकई में बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ा सा बताइए आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में। You go first. एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। प्रशांत सर के साथ पहली बार किया काम है, उनके साथ तो एक्सपीरियंस इट वॉज माइंड ब्लोइंग। फ्रेंड बोल लो, को एक्टर बोल लो, शी इज़ अमेजिंग एट हर परफॉर्मेंस। एंड ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि फर्स्ट टाइम इसके साथ शूट कर रहा हूँ, नो मैटर कितने टाइम से हम फ्रेंड्स हैं। बट बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, आपको ज़रूर देखना चाहिए सॉन्ग। एंड प्लस प्रशांत सर की ये अच्छी बात है कि जब इनके साथ हम शूट करते हैं तो ये माहौल ऐसा बना देते हैं कि फैमिली टाइप एक बन जाता है। तो इनके साथ जब हमने काम करना चालू किया प्रशांत सर के साथ, तो ऐसा लग रहा था कि शूट तो है ही है, बट साइड बाय साइड हम अपनी एक फैमिली से और टच में आ गए हैं। आई टोटली अग्री, मतलब बिल्कुल कम्प्लीटली अग्री, क्योंकि ये वाली चीज़ तो पहली बार हुई है कि शूट पे जाने के बाद ऐसा लगा नहीं कि शूट कर रहे हैं, मस्ती मज़े में शूट हो भी गया। कब सब कुछ हो गया, कब पूरा सॉन्ग हमने शूट कर लिया नहीं पता चला, बिकॉज़ पूरा माहौल ही इतना अच्छा था। बाकी सर की गाइडेंस तो थी ही साथ में। पहले हमने उससे पहले जो रिहर्सल्स कर ली थी, तो उससे एक माइंड और बॉडी आ गया था कि ठीक है हमें ये करना है। वो चीज़ तो कम्प्लीटली था कि ऐसे ऐसे करने वाले हैं हम। तो उसके बाद तो बस ऐसे ऐसे चुटकी में सब कुछ निकलता गया। एंड ही इज़ अमेजिंग, पहले से जानती हूँ, बहुत तंग करता है। ऑन सेट भी इसने तंग किया है, पर ऑन सेट थोड़ा कम तंग किया है, थोड़ा प्रोफेशनल हो गया था फिर तो। अदरवाइज एज फ्रेंड तो बहुत ही परेशान करता है। सर एज ऑलवेज स्वीट है। उसके बाद सर के साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी बनती गई, बिकॉज काम अपनी जगह होता है, काम के साथ साथ जब लोग अच्छे मिलते हैं आपको तो वो काम और प्यारा होता जाता है। जब पहले से एक दूसरे को जानते हैं तो थोड़ा केमिस्ट्री में हेल्प होता है, ऐसा लगता है आपको? उस बारे में अगर कुछ होता है, मतलब एक होता है कि हम दूसरे को जानते हैं, एक बैकग्राउंड जानते हैं, कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं है, क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तो वो एक लिमिट सेट हो जाती है, तो उसके अंडर ही अंडर करना होता है। एंड प्लस बहुत एडवांटेज होता है अगर पहले से एक दूसरे को जानते हैं। एंड इनफैक्ट अगर नहीं भी जानते हैं तो एक बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज होनी ज़रूरी है कि क्या उनका कंफर्ट लेवल है, क्या कंफर्ट लेवल नहीं। सर ने जैसे बोला कि बहुत सारे ऑडिशंस किए थे, कैसे आए ऑन बोर्ड, अगर कुछ बताया आप दोनों सो बेसिकली मुझे याद है जब हम सब बैठे हुए थे रूम में, देयर वर मेनी गर्ल्स एंड गाइज जो आए थे ऑडिशन के लिए, तो सबसे बात हो रही थी। और जब सर ने सॉन्ग सुनाया और सॉन्ग का एक फील बताया ऐसा होगा, तो मेरे दिमाग में तो पिक्चर बनने लग गई थी कि ये सॉन्ग मैं ही करने वाली हूँ। तो लगता है वो मैनिफेस्ट हो गया वहीं बैठे बैठे, और सर तक मेरी वो दिल की आवाज़ पहुँच गई, और सर को भी मुझ में कुछ दिखा कि मैं कर सकती हूँ वो चीज़, तो हम साथ में काम कर रहे थे। फिर प्रशांत सर, एक्टर्स ने तो बहुत एंजॉय किया, लेकिन एज अ डायरेक्टर क्या क्या चैलेंजेस थे आपके सामने, उस बारे में अगर कुछ शेयर करें। एक तो शूटिंग थोड़ा लेट शुरू हो गई थी, कैमरा हमारा बहुत देर से आया था, 1-2 ढाई घंटे का समय चला गया था।
लेकिन मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस था कि जैसे ट्रेन हम लोग कवर करते हैं ना, कभी होती लेट हो जाती है लेकिन सही समय पे कवर करते हुए पहुंच जाती है, वैसे इनके साथ में और अपनी जो टीम के जो लोग हैं उनके साथ में मैंने वो कवर करके गाना कंप्लीट कर दिया। तो अगर थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ करते आर्टिस्ट तो मेरा गाना रह जाता पूरा शूटिंग का, मेरा समझ जाइए। लेकिन इन लोगों ने हर शॉट रीटेक की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इन्हें बताना है करके मुझे ये चाहिए, वो तुरंत मिल जाता था। ऐसा करते हुए बहुत जल्दी गाना हम लोगों ने शूट कर लिया। और कब रिलीज हुआ गाना, ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? हाँ जी, ये मेरा दूसरा सॉन्ग है रेड रिबन के साथ में। पहला था मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी जिसका बहुत अच्छा प्रमोशन हुआ, और ये मेरा भी दूसरा सॉन्ग है इनके साथ में। तो यहीं पर दूसरा सॉन्ग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो रेड रिबन कंपनी के जो हमारी मैम है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ललित जी, और जो टीम है सारी जो इसका प्रमोशन वगैरह हर चीज़ देखते हैं, तो एक फैमिली वाला जो माहौल हम लोग बोलते हैं ना कि आप हम क्लाइंट है, अगर कोई ये है तो किस तरीके से इसको प्रमोशन देना है, प्रमोट करना है, क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए, कैसे होगा, लॉन्च है, पोस्टर कैसे, हर चीज़ पे डिस्कशन करके यहाँ पर बात होती है और कंपनी के मुकाबले। तो अब ये दूसरा गाना यहीं पर अभी जो हुआ है अभी रिलीज़ आज यूट्यूब पर आ जाएगा थोड़ी देर में, और फिर हमें उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि ये गाना बहुत अच्छा व्यूज़ लेकर आएगा और पसंद आएगा सबको, क्योंकि सॉफ्ट रोमांटिक जैसे मैंने कहा कि म्यूज़िक अच्छा, लिरिक्स अच्छा, आर्टिस्ट अच्छे, सब कुछ अच्छा ही है, तो सब अच्छा ही होगा। आपकी बॉन्डिंग कैसी थी दोनों के साथ में? मेरा आपकी हाँ, मेरी यहाँ से कि जैसे ऑडिशन में जैसे इन्होंने बताया ना कि इतने सारे गर्ल्स आई हुई थी और उसमें ये बैठी थी ऐसे फ़ोन में, ये फ़ोन लेकर बैठी हुई है, और सब लड़कियां हैं और सब अपने अपने बारे में कुछ बता रही, मैंने ये किया वो किया, जो भी बातें चल रही है। कोई कुछ अलग ड्रेस पहन के आई है, आपको पता है किस तरीके से, और ये बड़े सिंपल आई हुई थी और इसका कोई ध्यान नहीं, एक नज़र मारती फिर फ़ोन में देखती है हमेशा। तो मेरा ध्यान जो है ना सब लड़कियों के बाद में इसी पे जा रहा था कि बोला ये वो इनोसेंट लड़की जो चाहिए मुझे, एक क्यूट लड़की जो चाहिए वीडियो के लिए, ये है। और मैं सबसे बात कर रहा था क्योंकि जब बुलाया सबको तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा हर किसी से थोड़ी थोड़ी बात करना है, लेकिन दिमाग में ये पहले हो चुका था ये फाइनल। हाँ, तो और पुजित जो है इनके फ्रेंड है बहुत अच्छे, तो मैंने कहा कि मुझे लड़का मिल नहीं रहा है, जो मेरे पास थे वो सारे जो है बॉडी बिल्डर लड़के और तगड़े टुगड़े। अब मैं बोला बेचारी मासूम सी लड़की है, कहाँ तगड़े टुगड़े, इतने बॉडी ये नहीं कर टार्जन टाइप के। तो मैं बोला मैच नहीं कर रहा है, तो मैं बोला स्तुति को मैच, बोला कि मुझे ऐसा कोई लड़का जो मैच कर जाए और क्यूट हो, अच्छा लगे तुम्हारे साथ प्यार। फ़ोटो भेज दिया, फ़ोटो भेजते मैंने बोला सिर्फ फ़ोटो से काम नहीं चलेगा, रिहर्सल करवाएंगे, और रिहर्सल में अगर बंदे ने कर दिया तो हो गया। फिर अब स्तुति और ये लोग दोनों रिहर्सल में आने के बाद में आते तो बंदा तो हैंडसम है, स्मार्ट है, अच्छा दिखता है, तो मैं बोला ओके चलो दिखने में तो बढ़िया है, फ़ोटो में जैसा था वैसा ही है। उसके बाद में वे कितना कर पाता है देखते हैं, तो मैंने रिहर्सल स्टार्ट कर दी और चालू है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, वो पूछता है इसको मैं फाइनल हो चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रिहर्सल चालू है इनका, दूसरा ये कर लो, अच्छा ठीक है अभी ये, और इसको ये बोलता है धीरे से पूछता है तो मैं फाइनल हूँ क्या, बोलते अरे तभी तो रिहर्सल हो रही है। अरे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, रिहर्सल चालू हो गई, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, नेक्स्ट स्टेप, अब मैं से धीरे से पूछता हूँ। तो जो चाहिए था यानी कि एक दूसरे को जैसे मैं क्लोज शॉट लगा रहा था, मैं अपने फ़ोन से भी कुछ शॉट ले रहा था, जो डांस का कुछ थोड़ा बहुत रखा मैंने वो भी इन लोगों ने परफेक्टली किया। तो मैं समझ जा, तो हम लोग डायरेक्टर है तो आर्टिस्ट से इनसे निकलवा पाएंगे, फटाफट हो जाएगा। तो उसी मेरे उम्मीद जो थी, जो इनसे अपेक्षा थी, भरोसा था इन पे, एकदम परफेक्ट हो गया सारा काम। अब रिलीज हो रहा है, एक्साइटमेंट हो, नर्वसनेस है क्या? नर्वसनेस तो नहीं है पर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, कुछ डेट्स की भी ऊपर नीचे हुआ,
पहले हम कब करने वाले थे, फिर धीरे धीरे वो होता गया, कभी किसी के पास डेट्स नहीं है। हम सब चाहते थे, वो फैमिली वाली बात आ जाती है, हम चाहते थे कि साथ में ही रिलीज़ करें। तो सर ने बहुत मेहनत करी डेट्स एडजस्ट करने में, और आज फाइनली सब साथ में हैं, सिंगर्स भी हैं, हम एक्टर्स भी हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब साथ हैं, सब साथ में कर रहे हैं रिलीज़। तो आई एम तो वेरी एक्साइटेड। सेम, वेरी एक्साइटेड। सबकी डेट्स एक साथ फ्री होना वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। फाइनली जब सबकी डेट्स फ्री हो गई है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि हम प्रशांत सर के साथ खड़े होकर देखें। तो या बहुत एक्साइटेड, नर्वसनेस तो नहीं है, क्योंकि प्रशांत सर एंड रेड रिबन पे बहुत भरोसा है कि अच्छा ही जाएगा सॉन्ग। और बाकी एज अ थैंक यू ईच एंड एवरी वन, जो भी पूरी टीम थी, एंड स्पेशली टू द सिंगर जिन्होंने बहुत अच्छा गाया। सो थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है, पक गया है पक गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी अच्छी टीम बन गई है। तो रुबाई के साथ में फर्स्ट सॉन्ग, इनके साथ में भी है फर्स्ट सॉन्ग, मतलब तो रुबाई का गाना तो बहुत मेलोडियस वो गाती है, वर्सेटाइल है, और वर्सेटाइल आर्टिस्ट भी मिल गए, यानी कि इनका भी डांस परफॉर्मेंस है, रिहर्सल में बहुत कुछ इन्होंने करके दिखाया मुझे। तो इनमें भी बहुत सारे गुण हैं। तो अभी तो ये एक ही गुण देखा, अभी और बहुत सी चीज़ें करेंगे। नेक्स्ट गाने में दोनों प्यार करो इनकी भी वो इम्पोर्टेंट है। दोनों है कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट गाने में दोनों आपकी ये क्या बोलते क्या पता गाने में है या कहाँ पे है, वो तो आपको देखने को मिलेगा। सरप्राइज है क्या अभी। पता आगे से अच्छी चीज़ हो। हाँ, मतलब अभी इस लेवल पे हो सकता है हम कुछ और बड़े लेवल पे साथ कर रहे हो। राइट सर। ये करेक्ट है, बात बोली है। हाँ, थैंक यू थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है कि प्रशांत जी के साथ हम बहुत अच्छी तरह से जुड़े जी, हैं, जी, जी। बिकॉज ही इज़ अ ट्रू आर्टिस्ट, somebody who can compose, who can write lyrics, and now this is his direction. So I'm very happy that such a multifaceted artist, an amazing visionary. He knows how to sensitively how to put everything together, and I'm so happy that ये जो गाना है मेरी जन्नत है तू, बहुत सुंदर रोमांटिक सॉन्ग है, और रुबाई ने बहुत सुंदर गाया है, और मनीष निखारे जी ने बहुत सुंदर लिखा है और कंपोज किया है, और उसमें जो है स्तुति एंड पुजित बहुत अच्छी तरह से उन्होंने निभाया है। दे आर सच एन इनोसेंट एंड आज ऐसा लगता है कि एक फ्रेशनेस है, एक बहुत हाँ, अच्छा बहुत एकदम अच्छा। फ्रेशनेस है, इतने सहजता से यू कैन रिलेट एंड यू कैन एंजॉय दैट मोमेंट्स। बहुत सुंदर लव स्टोरी है, and both are so good looking, and it's so pleasant to eyes, and I'm very happy that एक बहुत सुंदर गाना आज हमने रिलीज़ किया है। और पहले भी आपने जो दोस्त की बर्थडे पार्टी ब्रिजेश सांडेलिया और गुल सक्सेना का था, तो आई थिंक यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन। ऐसे सब अच्छे वी नीड ना राइट नाउ पॉजिटिविटी, वी नीड दैट हैप्पी मोमेंट्स इन लाइफ, एंड ऐसे ही आप बहुत अच्छे गाने और रिलीज़ कर रहे हैं, अलग अलग मूड के, अलग अलग जॉनर के। सो वी आर वेरी हैप्पी टू एसोसिएट विथ समबडी लाइक प्रशांत जी। और आप सबका काम है, प्लीज़ इसको बहुत बहुत शेयर कीजिए, एंड यू कैन वॉच ऑन रेड रिबन म्यूजिक यूट्यूब चैनल। प्रशांत सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? ग्रेट है मैम। पहले तो सबसे पहली बात है कि डाउन टू अर्थ एमडी है, और उसके बाद में वो हर किसी से इतने प्यार से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सुनते हैं, म्यूज़िक को सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि काम आप लोगों का बहुत अच्छा है। और उनके टीम के साथ में मतलब मुझे इतना उन्होंने वो करके रखा है कि मैं ऑफिस में आता हूँ, पोस्टर कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, अच्छा कब तक डालोगे, क्या कैसे करेंगे, सब कुछ बहुत मतलब एक फैमिली के जैसा मतलब यहाँ पर माहौल है, बहुत अच्छा सब कुछ। और क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइन अप है मैम के साथ? इनके साथ तो दो हो ही गए हैं, तो जैसे जैसे अभी आगे और कुछ गाने के प्लान चल रहे मेरे, तो कुछ इस बार थोड़ा धमाका है, मतलब डांसिंग मेरा जो जॉनर है उस पे जा रहा हूँ मैं तो वो जाहिर सी बात है इनके साथ में हम लोग करेंगे अगला। सो रेड रिबन में तो नए नए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। इन आवर कैटलॉग वी हैव लता मंगेशकर जी, आशा जी टू अरिजीत, एंड ये सब अभी नए नए कलाकारों को आप भी ला रहे हैं, और ट्रेंडिंग आर्टिस्ट को भी आप ला रहे हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड टू रिलीज ऑल डिफरेंट सॉन्ग्स।
सर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले गाने के बारे में, अगर कुछ हमारी ऑडियंस को बताए कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे इस गाने को लेकर और क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी और कैसे आया आपके पास ये गाना? सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मनीष निखारे है और शी इज़ माय वाइफ प्रीति निखारे। हेलो। जैसे म्यूज़िक ये जो चीज़ है ये मुझे मेरे बाबूजी से ही मिली है। यानी मैंने कभी कोई म्यूज़िक क्लास नहीं किया या कहीं म्यूज़िक क्लास को भी नहीं गया, मगर गाना लिखना और गाना गुनगुनाना ये पहले से ही यानी शौक़ है मेरा, बहुत पुराना शौक़ है। तो बहुत सारे गाने मैंने लिखे हैं, मगर जैसे कि ये जो गाना है इस गाने से मैं डेब्यू कर रहा हूँ। और कैसा एक्सपीरियंस रहा गाना करने का, अगर उस बारे में कुछ बताएं, और कैसे आए ये गाना आपके पास, उसके बारे में भी कुछ बताइए। ये गाना जो है मतलब इनकी एक हॉबी है एज अ म्यूज़िक। इन्हें कुछ एक ड्रीम है कि मेरी लाइफ में मैंने कुछ ऐसा करना चाहिए, तो उसमें म्यूज़िक में इनका पैशन है। तो इन्हें खुद ने ये गाना लिखा है, कंपोजिंग किया है और गॉड गिफ्ट, इन्हें ये गिफ्ट मिला है ऊपर वाले से। और जो भी मेरे जो बाबूजी हैं, जो मतलब ससुर जी है, उनसे ही इनको ये गिफ्ट मिला है। सो इसी के चलते इन्हें ये ड्रीम कंप्लीट करने के लिए सॉन्ग लिखा है अपने बाबूजी को और अपने फैमिली को डेडिकेट करने के लिए। सो उसी तरीके से ये बनाया गया है। डायरेक्टर सर की तरफ से क्या ब्रीफ मिला था इस गाने को लेकर, कुछ बताएं हमें? सॉरी, डायरेक्टर सर की तरफ से क्या ब्रीफ मिला था गाने को लेकर? जैसे प्रशांत सर से यानी पुराने संबंध है, तो जैसे उन्हें पता था कि मैं गाना लिखता हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि मनीष तुम्हें एक बार कोशिश करनी चाहिए। एक्चुअली हम दोनों वर्किंग में हैं और प्रॉपर हमारा नागपुर है, नागपुर में रहना होता है। तो वहाँ से मुंबई आके कुछ चीज़ें करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, मगर जहाँ होप रहती है, जहाँ करना यानी एक जिद बन जाती है, उस केस में हम उसके पीछे लगे रहे। और प्रशांत सर का भी अच्छा सपोर्ट रहा एज अ डायरेक्टर, और सभी चीज़ें अच्छे से हो गई। शूटिंग में गए थे आप? शूटिंग गए है, पूरा जो क्रू था, आर्टिस्ट थे, इवन हर एक जो था उन्हें काफ़ी मेहनत की है। सब ने अपना 100% दिया है और सब भी बहुत पॉजिटिवली इस गाने को लिया है। सो यही कहना है हमारा कि आप भी देखिए, पसंद आए उसको लाइक कीजिए और आपका आशीर्वाद मीडिया को ही करना है, लोगों को ही करना है कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ हो। पहला ही गाना रिलीज हो रहा है, एक्साइटमेंट है, नर्वस है, सो क्या है? हाँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ बहुत। एक्चुअली। जब शुरुआत में मुंबई में गाने लेके आया था, जो मेरे यानी फेवरेट सॉन्ग थे, उनमें से प्रशांत सर के साथ में जो डिस्कशन हुआ और फाइनली ये गाना एक हार्ट टचिंग है, रोमांटिक सॉन्ग है और 90s की वाइब आ रही है, ऐसे भी सर का कहना था। तो फिर मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं इसे अपन एज अ डेब्यू लेना चाहिए, इस सॉन्ग को लेना चाहिए करके फिर इस सॉन्ग पे हमने काम किया। और उसमें मुझे प्रशांत सर का सपोर्ट रहा, मेरी वाइफ उसका हर वक्त सपोर्ट रहता है। एज अ मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है वो भी मुझे इनकरेज करते रहते हैं। और मेरे बाबूजी जो है वो 2000 में ही एक्सपायर्ड हुए, मगर म्यूज़िक उनसे मुझे एज अ गॉड गिफ्ट मिला। यानी मैं कहीं से म्यूज़िक का कुछ भी नहीं था उस समय, यानी तब से म्यूज़िक के साथ में काम कर रहा हूँ मैं। यानी अभी भी मेरे पास में बहुत सारे सॉन्ग रेडी है, मगर एज अ ये लेवल पे ये करना यानी ये प्लेटफॉर्म रिलीज पे करना, करना। ये तो फर्स्ट यानी डेब्यू सॉन्ग है मेरा। थँक यू सर. I would thank audience आपने. काय राहिलं असेल आम्ही नाही विचारलं काय बोलायची आणि मराठीत हिंदीत चालेल हिंदीत बोला. हिंदी मराठी नुसतं हाँ, बस सबको यही कहना है कि आप देखिए मेरी जन्नत है तू,
ये फर्स्ट टाइम डेब्यू किया जा रहा है हमारे तरफ से, तो ऑडियंस को ये कहना कि देखिए, लाइक कीजिए और आपका आशीर्वाद बना के रखिए कि आगे चल के हम लोग और सॉन्ग बना सकें। थैंक यू। ओके, सो फर्स्टली मैं प्रशांत सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझसे गवाने के लिए। इतना बहुत प्यारा सॉन्ग है, मेरी जन्नत है तू। मनीष सर ने मुझे सुनाया था तो मुझे तभी अच्छा लग गया था। इट वॉज़ रियली हार्ट टचिंग। मेरी मॉम को बहुत अच्छा लगा था। तो लिरिक्स बहुत प्यारे हैं सॉन्ग के। आई होप यू ऑल लाइक इट। नया म्यूजिक डायरेक्टर है मनीष जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करना? बहुत अच्छा। Yes, how was your experience working? ओके, सो मनीष सर के साथ मेरा पहला गाना है ये, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ काम करके। ही वॉज़ वेरी कोऑपरेटिव। एंड प्रशांत सर, आई वुड लाइक टू मेंशन माय स्पेशल थैंक्स टू हिम, क्योंकि उन्होंने गाइड किया थ्रू आउट रिकॉर्डिंग और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और एक्टर्स के बारे में मैं कहना चाहूँगी दैट बहुत प्यारा उन्होंने एक्ट किया है। सो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप 2 लाइनें गुनगुना दे इस गाने की। खो गया ये दिल, खो गया तेरे प्यार में, मुझे जाने क्या हो गया। मेरी जन्नत है तो मेरा सारा जहां, और दुनिया से मैं ना करूँ कोई गिला। और क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइन अप है, अगर इस बारे में कुछ शेयर करें? ओके, सो अभी रिसेंटली मेरा मिक्का सर के साथ एक गाना आया है, लकी सर भी। तो अभी लाइन अप है कुछ शॉर्ट फिल्म्स, कुछ मूवीज़ के लिए ट्राई कर रही हूँ मैं। सो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।